अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम कंजंक्शन के दो बहुत ही अहम टाइप सीखेंगे। एक हमारे पास है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और दूसरा है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये दो टाइप्स है कंजंक्शन के, बहुत ही अहम टाइप्स है। और वो अहम क्यों है, इसके काफ़ी सारे रीजंस है, वो मैं आगे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बस मुख्तसर से ये जान लो कि इनका जुमले पर काफ़ी गहरा असर होता है। इनसे जुड़े जो रूल्स है, कायदे हैं, कवानीन है, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम इनको नज़रअंदाज कर दें तो हमारा जुमला जो है वो ग्रामेटिकली फिर दुरुस्त नहीं होगा। इनके उसूलों को मद्देनजर रखेंगे तो ही हमारा जुमला ग्रामेटिकली दुरुस्त बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डिफरेंस को जान लेते हैं कि कौन से कंजंक्शन हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, कौन से हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद जो है इनके फंक्शन पर आते हैं। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है इन्हें हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इन्हें हम सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इनकी तादाद कुल 7 है। इंग्लिश में हमारे पास 7 कंजंक्शन ऐसे हैं कि जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास फॉर, दूसरा है एंड, तीसरा है नोर, फिर उसके बाद है बट और येट और सो। और इनको हम एक फार्मूले की मदद से याद रखते हैं, वो फार्मूला है फैन बॉयस, FAN, फैन, BOYS, बॉयस। ठीक है, तो एफ से जो है ना फोर आता है, इसी तरह ए से एंड आता है, एन से नोर आता है, और ये बाकी जो है हर एक के उससे एक एक वर्ड आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसको याद रखा जाता है। और इसके अलावा जितने भी कंजंक्शंस है हमारे पास, जितने भी कंजंक्शंस है वो तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। यानी कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स है, और ये तमाम और इस जैसे और कई सारे वो तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी डिफरेंस। इनकी डिफरेंस आप जान गए, इनकी डिफरेंस में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये 7 जो है ना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स है, और इनके अलावा तमाम के तमाम ही हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स है। ठीक है, अब जानते हैं इनसे जुड़े रूल्स और कायदे और कवानीन। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई कंजंक्शन करता क्या है। कंजंक्शन का काम होता है दो मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ना, या दो मुख्तलिफ फ्रेजेस को जोड़ना, क्लॉजेस को जोड़ना, या सेंटेंसेस को जोड़ना, या इवन दो बड़े बड़े पैराग्राफ्स को भी आपस में जोड़ना, स्मूथली जोड़ना। कंजंक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दो मुख्तलिफ चीज़ों को, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस वगैरह को स्मूथली एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, ये कंजंक्शन का हमारे पास बुनियादी काम है। तो ये जो हमारे पास फैन बॉयज की कंजंक्शन है, यानी कि जो कोऑर्डिनेटर्स है हमारे पास, इनकी मदद से हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखो, सेंटेंसेस के जो है ना हमारे पास 4 टाइप्स है। एक हमारे पास सिंपल है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही आइडिया होता है, यानी कि एक ही क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। क्लॉज क्या होता है, इसके मुतालिक तो मैं इंशाल्लाह मजीद डिटेल से वीडियोस बनाऊंगा, अभी तक तो मैंने नहीं बनाई। इनके मुतालिक मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक क्लॉज एक आइडिया को कहते हैं। सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज का होना जो है ना, कम से कम एक क्लॉज जरूर होता है, और एक क्लॉज से सेंटेंस के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा आइडियाज है तो उसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस मौजूद है। ठीक है, जब एक क्लास पर एक जुमला मुश्तमिल होता है तो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फिर जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं, साथ में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक ही सेंटेंस के अंदर लाते, तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और ये कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स की मदद से। कोऑर्डिनेटर्स ही ऐसे कंजंक्शन है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है और कंपाउंड सेंटेंसेस बनती है। और ये जो सबऑर्डिनेटर्स है इनका इस्तेमाल किया जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो जब इनका इस्तेमाल सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस सूरत में मिनिमम जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो एक सेंटेंस जो एक क्लॉज जो हमारे पास होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। अब डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा होता है कि जिसको दूसरी क्लॉज की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग मुकम्मल तौर पर देने के लिए। और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा होता है कि जो खुद स्टैंड कर सकता है, अकेला स्टैंड कर सकता है, उसको जो है ना किसी भी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर आप एडिशनल फॉर्मेशन के लिए उसके साथ ऐड कर दो तो अच्छी बात है, वरना वो उसके बगैर भी, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज के बगैर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये खुद में ही एक मुकम्मल जुमला होता है। ठीक है, तो इन कंजंक्शंस की मदद से हम ये फैसला करते हैं कि आया हमारे पास सेंटेंस जो है वो कंपाउंड है, कि इसका हमारे पास कम्प्लेक्स है। एक दूसरी होती है कंपाउंड कम्प्लेक्स, कि जिसके अंदर फिर मिनिमम 3 क्लॉजेस होती है, और 2 हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस होती है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो आसान पहचान है, और ये एक ही पहचान है, ठीक है, जो बड़ी पहचान है वो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को शुरू किया जाता है सबऑर्डिनेटर से। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटर है हमारे पास। इफ है, आफ्टर है, व्हाइल है, अनटिल है, अनलेस है, हु है, दैट है, और इस किस्म के और जितने भी हमारे पास कंजंक्शन है इन फैन वॉइस के अलावा, ये तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना वो क्लास के शुरू में आता है, और उसके बाद जो एक क्लास शुरू होती है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है। हमेशा ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी।
ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है तो इसको अमूमन एक कंजंक्शन से शुरू नहीं किया जाता, और अगर ये कंजंक्शन से शुरू हो भी तो वो फिर हमारे पास फेन बॉय से यानी कि कोऑर्डिनेटर से शुरू होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया इनका फंक्शन कि भाई ये जुमले के अंदर इनकी वजह से क्या क्या काम होते हैं, यानी कि इनकी वजह से सेंटेंस को हम कौन कौन से नाम देते हैं। इसके अलावा जो एक और अहम बात यह है कि भाई इनके रूल्स है, कायदे है, कवानीन है जो जुमले पर असरअंदाज होते हैं, इनके उनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो सेंटेंसेस की मदद से उनको समझते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जो ये 3 जुमले हैं ये मैंने कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से लिखे हैं, इनकी मदद से हम कोऑर्डिनेटर के फंक्शन को समझेंगे। तो भाई ये कोऑर्डिनेटर का काम होता है दो चीज़ों को मिलाना, जिस तरह मैंने आपको बता चुका कंजंक्शन के काम क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाना। तो ये दो चीज़ों को जो मिलाना होता है, दो वर्ड्स को बिलखसूस मिलाना या दो फ्रेजेस को मिलाना, तो ये हमेशा ही इसको जो है ना हम कोऑर्डिनेटर की मदद से करते हैं। सबऑर्डिनेटर जो है ना दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को नहीं मिलाता, सबऑर्डिनेटर हमारे पास दो क्लॉजेस को मिला सकता है या दो सेंटेंसेस को मिला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड क्या है, हमारे पास एक कंजंक्शन है, एक कोऑर्डिनेटर है, इसने अली और हमजा को मिला है। अली एंड हमजा आर ब्रदर्स, अली और हमजा क्या है, दोनों भाई है। तो ये अली और हमजा को यहाँ पर मिलाने का काम किसने किया, एंड ने किया है, और ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटर है। तो सबऑर्डिनेटर का एक काम क्या है, दो वर्ड्स को आपस में मिलाना। सबऑर्डिनेटर का दूसरा काम ये होता है कि दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाना, मगर वहां पर फिर जो है ना इसके अंदर एक जो है ना इसका रूल आ जाता है, वो ये है कि जब दो से ज्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे तो सबऑर्डिनेटर की ये जो कोऑर्डिनेटर है इसकी रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि इसको बार बार लिखे, जैसे कि यहाँ पर है ब्रिंग मी अ पेन, पॉइंटर और अ मार्कर, मेरे लिए एक पेन लाओ, पॉइंटर लाओ या मार्कर लाओ। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये और हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम हर जगह के अंदर ही और लगा दें, ब्रिंग मी अ पेन और पॉइंटर और मार्कर। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। जब ज्यादा चीजें होंगी तो फिर इसका रूल क्या होगा, हम कोऑर्डिनेटर को सिर्फ एक ही बार लगाएंगे और वो लगाएंगे आखिरी दो चीजों के दरमियान, और इससे पिछली जो चीजें होंगी उनके बीच में हम कॉमे लगाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है पेन के बाद भी कॉमा है, पॉइंटर के बाद भी कॉमा है। अच्छा, कुछ जो ग्रामेरियन है उनके नज़दीक ये जब कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे पहले जो चीज़ आती है उसके बाद कॉमे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कॉमा अगर आप लगाओ तो भी ठीक है, अगर आप ना लगाओ तो भी ठीक है, मगर ये कॉमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर का काम ये भी होता है कि ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। तीसरा काम कोऑर्डिनेटर का ये होता है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या है, मुकम्मल दो आइडियाज होते हैं, यानी कि जिनको दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में लिखा जा सकता है उनको हम एक ही सेंटेंस में ले आते हैं, और उन दोनों को अगर एक सेंटेंस में लाएंगे तो एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो कंजंक्शन हमेशा हमारे पास कोऑर्डिनेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जोड़ा है आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, सो आई स्लेप्ट अर्ली, तो मैं जल्दी सो गया। ठीक है, तो अब ये भी एक मुकम्मल एक आइडिया है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, और ये भी एक दूसरा एक मुकम्मल आइडिया है, आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी सो गया। इसके अंदर भी अपना एक वर्ब मौजूद है, इसके अंदर भी अपना एक वर्ब जो है ना इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है, और इसके अंदर भी अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है, यानी कि दो हमारे पास दो क्लॉजेज यहाँ पर आई है। इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने का काम किसने किया है, सो ने किया, और सो हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेटर है। तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, दो ऐसी क्लॉजेज को कि जिसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जो खुद में ही मुकम्मल जुमले होते हैं, उनको एक करने का काम करता है। मगर जब कोऑर्डिनेटर की मदद से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को एक करेंगे तो कोऑर्डिनेटर से पहले कॉमे का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये जरूरी है। यानी कि एक क्लॉज हम लिखेंगे, जो मेन क्लॉज है हमारे पास आई वॉज टायर्ड, वो लिखेंगे, उसके बाद एक कॉमा करेंगे, फिर कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर दूसरी क्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप ये कॉमा ना लगाए तो आपका जुमला ग्रामेटिकली गलत होगा, और ये कॉमा किसकी वजह से आया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर की वजह से आया। अच्छा, सबऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि ये भी दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मगर ये दो क्लॉजेज को तो जोड़ता है, मगर इसके अंदर एक क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो दूसरी चीज पर, दूसरी क्लॉज पर इन्हिसार करती है, और एक क्लॉज जो होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो खुद में जामे होती है, मुकम्मल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक जुमला है, यू विल सक्सीड, तुम कामयाब होगे, ये एक आइडिया है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, ये दूसरा आइडिया, इफ यू वर्क हार्ड। तो ये जो आइडिया हमारे पास, ये हमारे पास ये जो क्लॉज है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ यू विल सक्सीड, तुम कामयाब होगी। ठीक है, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, जुमला यही पर ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके साथ फिर हमने क्या किया है, हमने एक सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया ताकि इसके साथ एक दूसरे आइडिया को भी जोड़ा जाए, और दूसरा आइडिया क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो।
और अगर इसके अलावा अगर हम अकेले इस फ्रेज को ले लें, इस क्लॉज को ले लें, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, तो ये एक मुकम्मल जो है ना आइडिया अपना नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, तो क्या ये बात मुकम्मल है? हरगिज़ नहीं। इसको मुकम्मल करने के लिए एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो भाई ये इसका काम क्या होता है? इस सबऑर्डिनेटर का दो क्लॉजेस को मिलाना, मगर एक क्लॉज हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास डिपेंडेंट होगी और दूसरी हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है। इसी तरह दूसरे जुमले में मैंने यहाँ पर इसका इसी इफ का इस्तेमाल दोबारा किया है। यहाँ पर ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटर है। ठीक है। जुमला है, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हो जाए, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। अगर आज बारिश हो जाए तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है। ये हमारे पास जुमला है। मगर फ़र्क क्या है? यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया जो है, ये हमने जुमले के बीच में किया, यानी कि पहले हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को रखा है और बाद में हमने डिपेंडेंट क्लॉज को रखा है। तो किसी भी किस्म का हमने कॉमा नहीं लगाया, ना ही कॉमा की ज़रूरत है। मगर यहाँ पर इसका रूल ये है कि जब सबऑर्डिनेटर को जुमले के शुरू में ले आएंगे हम, जब सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल जुमले के बिल्कुल आगाज़ में किया जाए, तो उस सूरत में फिर क्या करेंगे हम? यानी कि सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल, यानी कि जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेटर से ही हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होती है। डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान ये है कि ये सबऑर्डिनेटर से शुरू होती है। जब डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाएगी और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आएगी, तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज के खात्मे पर एक कॉमे का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया। इफ इट रेन्स टुडे के बाद ये कॉमा आपने लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपने सबऑर्डिनेटर को जुमले के शुरू में ले आए हो। और इसके अलावा इसकी जो अहम जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लाए हो और इंडिपेंडेंट को बाद में लाए। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आएगी और डिपेंडेंट पहले आएगी, तो डिपेंडेंट क्लॉज के खात्मे पर एक कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। और डिपेंडेंट क्लॉज किससे शुरू होती है? ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटर से शुरू होती है। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान हमारे पास सबऑर्डिनेटर है। जो भी क्लॉज सबऑर्डिनेटर से शुरू हो, यानी कि फैन बॉयज़ के अलावा किसी दूसरे कंजंक्शन से शुरू हो, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।